इतनी ग्लैमरस यात्रा के साथ वो आपने जो छोड़कर ये एनजीओ आपने अपने लिए एक नया पाथ चुना, कैसा टर्निंग पॉइंट रहा? आप थोड़ा सा इस विषय में हमें बताइए। जी। तो जैसे हम ऑडिशन देने जाते थे कि वहाँ पे ऑडिशन तो हो जाता था, लेकिन एक हिडन रूम में आपको बुलाकर कॉम्प्रोमाइज के लिए प्रेशर किया जाता था। हम तो बिल्कुल। वॉरियर्स की बेटी हैं, आप हमारी तरफ देख कैसे सकते हैं? और मैंने ये प्रण लिया, ना मैं खुद को देखने दूंगी, ना मैं बाकी बच्चों को देखने दूंगी। और जहां भी मुझे लगता था कि विरोध करना है, मैंने खुल के किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने लाखों खड़े हैं कि 2 लाख। दैट्स व्हाई आई मेड बिल्कुल। माय ओन एनजीओ। ओह नाइस। इसीलिए जी मैंने जी अपनी जी। एनजीओ बनाई। हाँ। और आज मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ। जैसा कि आप जानते हो, मैं फ्री लीगल एड लगाती हूँ। बिल्कुल, कि महिलाओं को पता ही नहीं कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। यस, तो इसमें आप क्या बताना चाह मैं रही हैं? बताती हाँ हूँ। जी। अगर जैसे कि अब कोई आपको मोलेस्ट कर रहा है, जी। चुप नहीं रहना ना, हाँ बिल्कुल। बोलना है। जी जी। अगर आपको लगता है कि आप बोल नहीं सकती, तो कोई आसपास ऐसा व्यक्ति को उसे बताओ, हाँ बताना है। बिल्कुल। अगर आप अपने को सप्रेस करेंगी, बोलेंगे नहीं, तो वो जो दानव है वो आप पे और चीजें डालेगा। फिर एक दिन आप ऐसा दबेंगी कि वो आप उस शटर ही नहीं कर पाएंगे उस चीज को। बिल्कुल। और ये एक तो हो ये रहा है। चीज, और मैंने उन्हें समझाया, जी दिल्ली पुलिस हमेशा महिलाओं के साथ है, और मैं तो हूं ना। जी जी मुझे बताओ, जी। आपको कोई प्रॉब्लम है? मेरा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल मी ना। आई जी। विल गिव यू एज मच एज कैन। मैं अपना अंतिम सांस तक तुम्हारा साथ दूंगी। बहुत लेकिन तुम मुझे सुंदर। बताओ तो कि जी तुम्हें किसने क्या बोला, जी मुझे बताओ। जी। फिर उसको मैंने तिहाड़ ना पहुंचा दिया, तो फिर मेरी संस्था का नाम ही क्या? नमस्कार दोस्तों, संतवाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। और मैं आज आपकी होस्ट मलिका महन फिर से आपके रूबरू ऐसी पर्सनैलिटी को लेकर आई हूँ जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत वंडर वर्क की हैं। आप तो जानते ही हैं, हमारे इस चैनल पे बहुत खास मेहमान आते हैं जिनको हम खुद से अप्रोच करते हैं उनकी प्रोफाइल देखकर। और आज जिस शख्स को मैं लेकर आई हूँ, इन्होंने इंडिया में भी अपना नाम हासिल किया है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हासिल किया है, और इनके साथ मीडिया मिलने को हमेशा बेताब रहता है। वन एंड ओनली मिसेस अमृत कौर, जो 2020 इंडिया इंटरनेशनल क्वीन रह चुकी हैं, एंड जो मिस परफेक्शनिस्ट 2020 रह चुकी हैं। आहा, इतना ही काफ़ी नहीं है इनके बारे में। अब ये फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं अनोखी सहायता ट्रस्ट की। बहुत लोग इनको अप्रोच कर रहे हैं इस एनजीओ के जरिए भी, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि मैं इनको आज अपने इस मंच पे लेकर आई हूँ। अमृत कौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संतवाणी चैनल पर। कैसी हैं आप? नमस्कार मलिका जी, और संतवाणी चैनल को भी बहुत बहुत मेरी तरफ से राम राम है। और सभी दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आज मैं यहाँ आई हूँ, मलिका जी ने मुझे बुलाया है। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो अमृत जी, बहुत से लोग आपके जानने के लिए, आपके बारे में, आपके फील्ड में, आपके काम के लिए बहुत इच्छुक हैं। अब जैसे आप एक बहुत बड़ी मॉडल रह चुकी हैं, आपने कितनी सीरीज कर चुकी हैं, आपने कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के आपने लॉन्च भी करवाए हैं, और उनके साथ ब्रांड के साथ आपने काम भी किया है। बट जहाँ तक मेरे जहन में एक क्वेश्चन आता है बार बार, इतनी ग्लैमरस यात्रा के साथ वो आपने जो छोड़कर ये एनजीओ आपने अपने लिए एक नया पाथ चुना, कैसा टर्निंग पॉइंट रहा? आप थोड़ा सा इस विषय में हमें बताइए। जी, मैं ज़रूर बताऊंगी। ये टर्निंग पॉइंट अचानक से नहीं हुआ। ये एक लंबी यातना के बाद मैंने ये इस चीज़ को चुना कि मैं एज अ वुमेन मिस फिट हूँ इस ब्लैक इंडस्ट्री में। क्योंकि जब मैं मिसेस इंडिया बनी थी 2020 और मिसेस परफेक्शनिस्ट बनी थी, उसके बाद मैं बहुत सारी कंपनीज ब्रांड्स के साथ जुड़ गई थी। और बहुत सारे ऑफ़र आते थे मुझे मूवीज़ के और ब्रांड्स प्रमोशंस के एंड सॉन्ग्स के। और मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम भी किया। दोज आर वेरी जेन्युइन एंड वेरी कैरी देयर लेगेसी विद देम। लेकिन अब सभी 90% लोग जो हैं, दे आर वुमन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो क्या करते हैं कि जैसे आप काम मांगने जाते हो, इन द सेंस कि आपको बोला है कि आप यहाँ पे आइए, ऑडिशन दीजिए,
नॉर्मल सी बात यस, है इट्स जी। नॉर्मल फॉर अस एज अ जी। वुमेन, एज अ आर्टिस्ट हम जाते हैं। एग्जैक्टली जी। तो जैसे हम ऑडिशन देने जाते थे कि वहाँ पे ऑडिशन तो हो जाता था, लेकिन एक हिडन रूम में आपको बुलाकर कॉम्प्रोमाइज के लिए प्रेशर किया जाता था कि ओके। आप हमसे कॉम्प्रोमाइज करेंगी तो आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। ये इट्स लाइक अ शॉप, ओह इट्स लाइक अ शॉप कि सेल योर सेल्फ देन ओके। गेट दिस बेनिफिट्स। लाइक अगर मैं उनका कहना मानती हूँ तो दो गिव मी अ बिग बिग प्लेटफॉर्म, ओके। big pictures and all that, and when I denied that they said you are a characterless, ओह माय they गॉड। said that ओके। because ये सब चीजें हुई। और फिर उसके बाद मैं जहाँ पे भी कदम रखूं वहाँ पे यही हो। और मैं अकेली लड़की नहीं थी, ओके। और भी महिलाएं थी जो इसके ट्रैप में थी। प्लस ये लोग क्या करते थे कि जैसे कि हम अभी पेजेंट्स होते हैं, जी। पेजेंट्स में लड़कियां जो है आती हैं, और जैसे कि हम जीत गए उसके बाद देखते हैं कि कौन सी लड़की नहीं आई है मार्केट में, कौन अच्छा सा चेहरा नया आया मार्केट में, जी। लेट अप्रोच हर। अब अच्छा। मेरी इस बात को मैं सभी पुरुषों को नहीं बोल रही। अभी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि आपने बुलाया, उन्होंने बोला ये, लेकिन वो बात तो अपनी इच्छा पूरी की ही तो करने की बोल रहे हैं। बिल्कुल। मैं क्यों पूरी करूं? बिल्कुल मैं तो why? आर्टिस्ट हूँ। हाँ अगर आपको मुझसे काम करवाना है, मैं आर्टिस्ट हूँ, आपका स्क्रिप्ट दीजिए, मैं काम करूँगी, आप हमें पे कीजिए, आप अपने घर, मैं अपने घर। करने मैं कुछ म्यूजिक भी। से पास आउट हूँ, मैंने स्कूलिंग म्यूजिक से की है, मैं इतने अवार्ड जीत चुकी हूँ, सब कुछ है। तो मैं अगर मेरे जैसी लड़की को, तो वो बच्चे तो 18 साल के हैं, तो दैट्स वाई आई फील कि मैं इसके लिए मिसफिट हूँ। आप बिल्कुल। ये मत सोचिए कि मैं वो महिला हूँ कि मैं चुप रहूंगी। मैं आई एम बिलोंगिंग टू सिख फैमिली। हमारी ब्लड लाइन में डरना तो है ही नहीं है। हम तो बिल्कुल। वॉरियर्स की बेटी हैं। आप हमारी तरफ देख कैसे सकते हैं? और मैंने ये प्रण लिया, ना मैं खुद को देखने दूंगी, ना मैं बाकी बच्चों को देखने दूंगी। तो मैम ये बताइए, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को भी बताया, आप सिख परिवार से हैं, और ऑलवेज सिख परिवार की तो मैं अगर बोलना भी चाहूँगी तो ये प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। बहुत कुछ है हमारे पास कहने के लिए। जैसे आप सिख फैमिली से हैं, तो आपने ये मुद्दा जो चुना, आप ही ने क्यों ये चुप्पी तोड़ी? क्या आप में वो जो एक मैं कह सकती हूँ खून का असर कह सकती हूँ, या फिर माहौल का, मैं किसको क्या नाम दूं? अब आप ये मैं बताइए। बताती हूँ। जी हमारे पिता परमेश्वर गुरु गोबिंद सिंह जी हैं। जी। उन्होंने एक कहावत बताई थी कि 1.25 से एक लड़ाऊं, चिड़िया के संग बात तुड़ाऊं, ता बिल्कुल। गुरु गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। जी तो हम तो उनके बच्चे हैं, और हमारे जी। पिताजी, हमारी माताजी, हमारे भाई, हमारा एटमॉस्फेयर बहुत दबंग रहा। बिल्कुल। हम एक ऐसी कौम है जहाँ पे लड़कियों को लड़कों के बराबर दर्जा दिया जाता है, बहुत सुंदर और जी। हमें यही कहा जाता है कि लड़कर आना, हार के आना मत। बिल्कुल। तो मैं शुरू से ही दबंग और मुंहफट और विरोधी किस्म की स्त्री रही हूँ। और जहाँ भी मुझे लगता था कि विरोध करना है, मैंने खुल के किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने लाखों खड़े हैं कि 2 लाख, मैं अकेले ही काफी हूँ। क्योंकि जिसके पास सत्य होता है वो पराजित नहीं हो सकता। जी और जब आपको ग्रुप्स नहीं हरा सकते तो समझ लीजिए आपके पास सत्य है। जी। और ऐसे ही मैंने बहुत लोगों के घमंड तोड़े, और बहुत लोग हैं जो आकर मुझे बोलते हैं हमने ये चीज छोड़ दी। अच्छा। मैंने कहा बेहद अच्छा कि आप खुद भी तो बेटी वाले हो। और जैसे डियर, मैंने आपकी प्रोफाइल जैसे देखी, हमने हमारी टीम ने भी डिस्कस किया उस पे। एनजीओ से आप जो है, आपकी अपनी एनजीओ है, ठीक है, उससे भी रिलेटेड आपने कहीं कहीं ऐसे मुद्दे डाले हैं हम सबके सामने। क्या यहाँ का क्या सच है? हम तो आज तक यही सोच रहे हैं कि हमारे इंडिया में कितने एनजीओ खुल गए हैं, इससे हमारे जो जनरेशन है, या फिर जो ऐसे बच्चे हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो यहाँ से सपोर्ट उनको मिल रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आई विल एक्सप्लेन, और मैं इसकी भी सच्चाई बताऊंगी। बहुत लोग अफेंड होंगे। आई डोंट केयर अबाउट दैट। बिल्कुल, हमें भी वो आई सच्चाई डोंट जाननी केयर है, अबाउट दैट। तभी हमने आपको हाँ, यहाँ मेरे को इनवाइट कोई किया है। फर्क नहीं पड़ता लोग जी क्या सोचेंगे, मैं तो सच बोलूंगी। बिल्कुल बोलिए। जब मैं मिसेस इंडिया बनी, ठीक है उसके बाद मैं समाज सेवा तो मिसेस इंडिया से पहले से ही कर रही थी, मेरी जी शुरू से आदत है। जी।
तो बहुत सारी एनजीओ देखी जो क्लेम कर रही थी कि हम बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं, जी, हम of बच्चों के लिए course, काम कर रहे हैं, कोई जी। कह रहा है हम डिसेबल लोगों के लिए काम हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल, ये क्लेम कर रहे थे। ठीक है, और मैं थोड़ी सी वैसी ही हूँ, जी, तो उस टाइम तब मैं 1 लाख रुपए चार्ज करती थी कोई भी शो जज करने का या कुछ भी। ओके, तो मैंने देखा ये तो कितना सुंदर काम कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी जुड़ जाऊं। ठीक है, मैं भी जुड़कर समाज के लिए अच्छा काम करती हूँ। ठीक मैं है, जुड़ गई। ठीक है, मैं जुड़ गई तो मैंने तो देखा कि ये तो ऐसे है, अच्छा, जो दिखता है वो तो है नहीं। अच्छा, ये जो क्लेम करते हैं महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों के भविष्य के लिए, सब तो फेक है। अच्छा, ये तो पैसे बनाने का एक जरिया है, जरिया है, नेपोटिज्म चलता है। एनजीओ में भी, करेक्ट। कैन यू बिलीव दैट? अब आपसे सुन मैं रहे हैं बता तो रही हूँ बिल्कुल, नेपोटिज्म हाँ, चलता है। अच्छा, मैं उनके शोज को जज करती थी, डांस शो। ठीक है, डांस शो जब जज करते तो एक आपको वो मिलता है जिसमें नंबर देने होते हैं बच्चों को। बिल्कुल, जी, तो जब वो मेरे पास शीट आई तो मुझे बोला गया कि इसको जिताना है। अच्छा, हाँ, आपको विदाउट अप्रोच, ओपनिंग द प्रोग्राम ठीक है, दिस साइड इसको जिताना है और इसको 3rd पे रखना है, इसको 4th पे रखना है। मैंने बोला ऐसा है, हाँ, आप भूल जाइए कि मैं ऐसा अन्याय किसी भी बच्चे के साथ करूंगी। मेरे लिए जब जो बच्चा जीतेगा जीतेगा, मैं नहीं जानती वो किसका बच्चा है, लेकिन बहुत सुंदर, जो बच्चा मेहनत करेगा वो जीतेगा। ठीक एक तो है, ये चीज मैंने वहां शो जज किया। ठीक है, शो जज किया तो मैंने जेन्युइन बच्चों को जिताया, वो बुरा Obviously, मान गए। जी, अब जिनको जिताया उनके माता पिता मेरे पास आए और ठीक, मुझे गले लगे और बोले मैम हम पिछले 4 साल से यहाँ आ रहे हैं, हमें कभी ट्रॉफी नहीं मिली हमारे बच्चे को। 4 साल से एक बच्चे को ट्रॉफी नहीं मिली, नहीं मिली। हमारा ये बच्चा कभी एनजीओ किसी से, कैटेगरी में आया ही नहीं। माय आप पहली व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे बच्चे को 3rd या 2nd दिया। तो वो मुझे पैर बहुत मैंने शुभ बोला, काम हम आपके मैंने बोला हाथों से पैर हुआ, मत छूइए, मैं जी, ऑनेस्टी से काम करती हूँ। जी, अगली बार आऊंगी, अगर और कोई बच्चा होगा तो भी जीतेंगे। ये चीज मैंने देखी। एक चीज मैंने और देखी कि डिसेबल चाइल्ड के लिए अंदर डिसेबल चाइल्ड एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, वन ऑफ कंटेस्टेंट, वो बच्चा अपने पिताजी को लेकर आए, सिटेड बिहाइंड माई सीट। ओके, उनके पिताजी थोड़े से मेंटली डिप्रेशन में रहते थे, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक्टिविटी करते थे चिल्लाकर। ठीक है, ठीक है, उसके पिताजी है भाई, ठीक किसी है, को कुछ भी हाँ, हो सकता है। बिल्कुल, तो मैंने उससे बोला बेटा आप अपने पिताजी को ना उधर लेके बैठ जाओ, हाँ, थोड़ा सा इनका वॉइस है ना तो थोड़े लोग गिर के ठीक है दी, मैं हाँ, उधर लेके चलती हूँ। ठीक है, उनके पिताजी कहीं बाहर चले गए, उन्हें प्यास लगी होगी, कुछ खाना होगा, तो उनको तो होश नहीं है। हाँ, उन्होंने वहां बाहर पड़ी रिफ्रेशमेंट में से एक समोसा खा लिया। ठीक है, उनके समोसा खाते ही उसी कंपनी की एक जो रेपुटेटेड बनती फिरती हैं, ओके, उनके हस्बैंड ने, जो कि उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं, उस एनजीओ से, ठीक है, उन्होंने उसके पिताजी को थप्पड़ मार दिया। ओह माय गॉड, उनके पिताजी को थप्पड़ मार दिया अच्छा, और उनके पिताजी तेज रोने लगे और वो लड़की भाग के आई और मेरे सीने से लग गई और तेज रोने लगी। मैंने कहा बेटा Obviously क्या डर हुआ? गया होगा हाँ, बच्चा वो तो, डर गई। हाँ, वो मैंने कहा क्या हुआ? कह रही हाँ, मेरे पापा को मारा, पापा को मारा। मैंने कहा किसने मारा आपके पापा को? मैं उसी टाइम उठी, मैं बाहर गई, उसके डैडी रो रहे हैं और वो my लड़की God, रोई जा रही है, उसके डैडी तबीयत हाँ, खराब थी। बिल्कुल, तो मैंने उनसे बोला कि ये क्या चल रहा है? अंदर आप डिसेबल लोगों को गाइड कर रहे हैं और आप एक डिसेबल पर्सन को बाहर मारे। दिस इज द टोटली कॉन्ट्राडिक्ट और बिल्कुल, हिपोक्रेसी। बिल्कुल, बिल्कुल, हिपोक्रेसी आपके एनजीओ की। मैंने कहा से सॉरी टू, कह रही इनको बोलो, मेरे कह रहे हम क्यों मांगेंगे सॉरी? इनकी औकात क्या है हम सॉरी मांगे? ये कैसा एनजीओ का तथ्य दैट्स है वाई। जो हमारे सामने आ रहा है? लोग इतने इतने यहाँ पर मुखौटा लगाकर बैठे हुए करेक्ट। हैं, बिल्कुल, तो जी, फिर मैंने बोला आप माफी नहीं मांगोगे? जी, कह रहे नहीं हम तो नहीं मांगेंगे, निकालो हम्म, इसको यहाँ से, ये सब। वो बच्ची रोती रही। मैंने उन्हें टैक्सी करवाई। मैंने बोला बेटा आप घर जाओ, ठीक है, अपने फादर साहब को ले जाओ, हम्म, ठीक नहीं है। जी, मैंने उनसे बहुत फाइट की। उन्होंने कोई सॉरी लेटर, ऑफिशियल लेटर उस बच्चे को नहीं दिया। एक ओह मुझे माय ये गॉड, धक्का लगा। एक चीज और बताना चाहूंगी, हम्म, ये जो जितने भी डिसेबल लोग हैं, हम्म, तुम यकीन नहीं करोगी कि इतना फायदा उठाते हैं उनकी। मेरी रूह कांप गई। मुझे फोन आया कि एक काम करोगी? मैंने कहा क्या? मेरे लिए एक काम करना, तुम्हारी पिक्चर इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने कहा पहले तो मेरी पिक्चर इस्तेमाल करना क्या है? करना क्या है? करना क्या है? कह रही एक ना छोटी सी डिसेबल बच्चों की फोटो खींच रही हूँ, अच्छा, तुम ना डोनेशन के लिए डिमांड करना, बाहर से ना पैसे आते हैं। मैंने कहा फिर? कह रही 50-50 करेंगे। मैंने कहा यहीं गाड़ दूंगी अगर मुझे जिंदगी में दोबारा ऐसा कॉल बहुत किए। सुंदर, बहुत, आई रियली अप्रिशिएट मैंने इट, कहा बहुत तुम्हें सुंदर, शर्म नहीं आती? जी, अगर मैं खुद एक माँ हूँ, अगर मेरे हाँ, बच्चे को जरा सा बुखार होता है ना
तो मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ मेरे बेटे का बुखार मुझे आ जाए। जी और वो डिसेबल बच्चों को पाल रही है, जी आप उनकी मदद तो कर नहीं सकती, उनके बच्चों का डिसेबल होने का फायदा उठा रही है। फायदा उठा रहे हैं। वो लोग जी पता गिड़गिड़ाते हैं, मैडम 5 मिनट दे दीजिए, हाँ मेरे जी बेटे को फ्लूट चलानी आती है। नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, क्या है दे तो दिया। दैट्स लैंग्वेज दे आर यूजिंग विद देयर पेरेंट्स। माय गॉड। वो कह रही 5 मिनट, नहीं नहीं हो गया हो गया हो गया, तुमने जितना पैसा दिया था उतने में हो गया। दे आर चार्जिंग मनी। ओ माय गॉड, तो ये एनजीओ किस चीज दिस की? इज नॉट अ एनजीओ, दिस इज अ प्लेटफॉर्म टू फिलफिल देयर ओन विशेस एंड अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। वो उन बच्चों को लेते ही नहीं है जो उनके बच्चों से फर्स्ट आए। तो यहाँ पर भी फिर हाँ पार्शियलिटी हुई है, तो बिल्कुल। नेपोटिज्म है, हाँ बिल्कुल नहीं लेते। बिल्कुल है। और सुनो, हम 10 साल से एनजीओ चला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं 50,000 रुपीज दिया उन्हें, ठीक है। यस, अच्छा फॉर चाइल्ड वेलफेयर, हाँ खाना पीना, ठीक है फॉर मेंटेनेंस ऑफ एनजीओ। ठीक है। 50,000 रुपीज उन्होंने अपने एनजीओ के अकाउंट में थोड़ी लिए हैं, बट अकाउंट होता है पर्सनली। इनका तो डियर। मैं चला रही हूँ ना एनजीओ, हाँ डे वन अकाउंट से मेरा होता है। हाँ अकाउंट एनजीओ का। मैं बिल्कुल। क्यों किसी का पैसा खाने की हकदार नहीं हूँ ना मैं। हाँ बिल्कुल मेरे को रब माफ नहीं करेगा ना अगर मैं किसी गरीब जी का पैसा खाऊंगी, मैं कहाँ हाँ जी भरूंगी। बिल्कुल। 50,000 रुपये उन्होंने पर्सनल लिया। अगर आप 10 साल से एनजीओ चला रहे हो और आप भव्य प्रोग्राम कर रहे हो, हाँ तो वेयर इज योर कमर्शियल अकाउंट, आपका करंट अकाउंट कहाँ है? तो उन्होंने क्या दिखाया फिर आपको? कोई उनका अकाउंट नहीं था कुछ एनजीओ नहीं के था। नाम से, कुछ भी नहीं। तो पर्सनल उनकी यस अपनी इनकम यस शुरू हो गई ना यस। आपसे फिर और लेकर। हाँ, दे जी प्रेशर कि हर किसी को 2 स्पॉन्सर लाने हैं। अच्छा, हाँ जी, हर किसी को 2 ये भी स्पॉन्सर। कंडीशन है उनकी। यस, ये भी ओके कंडीशन। एक और चीज, अब जैसे 100 नंबर ऑफ बच्चे आए हैं, ठीक है आपने कहा मैं इन बच्चों को 100 ज्योमेट्री बॉक्स दूंगी, ठीक मैंने है कहा मैं इनके लिए लड्डू खाना लाऊंगी, हाँ उसने बोला मैं इन महिलाओं के लिए साड़ी। ऐसे ही सभी बिल्कुल जो हमारी तरह डोनेशन करना चाहते हैं बिल्कुल वो हाँ लेकर आते हैं। अब जैसे ठीक है। क्या किया, साड़ी दे दी, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं दिए। अच्छा कि मैंने क्यों नहीं दिए, बहुत हो गया ना, ठीक है ना, इनको इतना देना नहीं, सर पे चढ़ते हैं। अच्छा गरीब सर बच्चे, पे चढ़ते गरीब हैं। बच्चे अच्छा कह रहे हैं ये इनकी भूख बढ़ती है। मैंने कहा देखो उनके नाम से आया, दे दीजिए, बहुत फिर देख सुंदर। लेंगे। हाँ ये सब होता है। बताओ मैं क्या करूं उनके साथ रहकर, बिल्कुल क्या सही करूं? और बिल्कुल फिर मैं सही। तो उन्हें, फिर जब मैं उनको बोलती हूँ या कुछ बोल रही हूँ तो वो लोग तो, उनकी तो दुश्मन हूं ना मैं, बिल्कुल ऐसी दुश्मन बेबाक हूं ना। आप, हाँ बिल्कुल दबंग बात। पर सच्चाई है, सच्चाई छुपती वो नहीं है। इतना मुझसे डर गए, अच्छा वो हो गए पूरे ग्रुप ओके। मेरे खिलाफ, लंबे लंबे लेटर लिखे, मुझे हंसी आ गई। अच्छा ग्रुप में कन्वर्ट हो गए वो अरे सब। बड़े बड़े ठीक है लेटर लिखे फेसबुक पे, उन्होंने कहाँ कहाँ अमृत ये अमृत ये। मैंने आई डोंट केयर, दे आर जस्ट पीपल जिनको मैंने पैसे नहीं दिए, मेरी पीआर कर रहे हैं, डू बिल्कुल। इट, अच्छा मोस्ट वेलकम, आई लव यू ऑल, हाँ आई डोंट माइंड इट, हाँ करो। लेकिन जिस दिन मेरा वक्त आएगा तो मैं तो करके मैं दिखाऊंगी। बोलूंगी। हाँ और मैं अपना टाइम का, वक्त का इंतजार करती हूँ, क्योंकि ऊपर वाला अगर सुबह 6 बज रहे हैं ना, हाँ तो शाम को घूम के 6 बजते हैं। बिल्कुल तो कर्मा विल कम बैक, बिल्कुल एंड टुडे इज द डे एग्जैक्टली। कि उनके कर्मों की आज मैं पोल खोल रही हूँ। बहुत और अच्छे इट बीन अ 6 years जी। जो मैंने कभी किसी को नहीं बोला, अच्छा क्योंकि उस वक्त मैं आई लॉस्ट माई फादर एंड आई लॉस्ट माई यंगर ब्रदर, एंड मेरे को दोनों एकदम सडनली मेरे फादर और मेरे पिताजी चले गए। अच्छा सो मैं मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, ऑब्वियसली और इन लोगों की वजह से और डिस्टर्ब हो गई। तो मैंने बोला मैं जवाब तो देंगे लेकिन वक्त आने पे। दैट्स व्हाई आई मेड बिल्कुल। माई ओन एनजीओ। ओह नाइस। इसीलिए जी मैंने जी अपनी जी एनजीओ बनाई कि ठीक मैं है उन लोगों की हेल्प करूंगी जो ये लोग काट रहे हैं उन्हें। तो बिल्कुल। फिर मेरी एनजीओ का जन्म हुआ। अच्छा मैंने उसे प्रॉपर रजिस्टर करवाया, जी अच्छे से अकाउंट खोला, जी स्कैनर लिया, दोज जी वांट टू गिव, आप ही का पैसा आप ही को ही दिया जाएगा। बिल्कुल उल्टा मैं तो ज्यादा ही लगाती हूँ। बहुत जब मैं सुंदर। उन्हें 50,000 दे सकती हूँ तो मैं अपने अपने लिए नहीं कर हाँ सकती बिल्कुल दो कर 3 लाख सकते रुपए। हैं। तो मैंने ये भी किया। हाँ और आज मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, जैसा कि आप जानते हो मैं फ्री लीगल एड लगाती हूँ, बिल्कुल। बच्चों यहाँ के लिए पर काम कर रही हूँ। हाँ यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, एक जगह आपने ये भी बोला है कि महिलाओं को पता ही नहीं कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। यस, तो इसमें आप क्या बताना चाह मैं रही हैं? बताती हूँ। हाँ अगर जी जैसे कि अब कोई आपको मोलेस्ट कर रहा है, जी
चुप नहीं रहना ना, हाँ बिल्कुल। बोलना है। जी जी। अगर आपको लगता है कि आप बोल नहीं सकती तो कोई आसपास ऐसा व्यक्ति को उसे बताओ, हाँ बताना है। बिल्कुल। अगर आप अपने को सप्रेस करेंगी, बोलेंगे नहीं, तो वो जो दानव है वो आप पे और चीजें डालेगा। फिर एक दिन आप ऐसा दबेंगे कि वो आप उस शटर ही नहीं कर पाएंगे उस चीज को। बिल्कुल। और एक ये तो हो ये रहा है। चीज, और मैंने उन्हें समझाया, जी दिल्ली पुलिस हमेशा महिलाओं के साथ है बिल्कुल। और मैं तो हूं ना। जी जी मुझे बताओ, जी आपको कोई प्रॉब्लम है, मेरा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल मी ना, आई जी। विल गिव यू एज मच एज कैन। मैं अपना अंतिम सांस तक तुम्हारा साथ दूंगी, बहुत लेकिन तुम मुझे सुंदर। बताओ तो कि तुम्हें जी किसने क्या बोला, जी मुझे बताओ। जी। फिर उसको मैंने तिहाड़ ना पहुंचा दिया तो फिर मेरी संस्था का नाम ही क्या। क्या बात है। मैं तो मुझे बताओ, जी पर पीछे मत हटना फिर। जी। तो देखा फ्रेंड्स, कैसे कैसे आप अमरीजीत से जुड़ सकते हैं और आपको एक यहाँ पर एक सपोर्ट सच्चा वाला मिलेगा। कोई भी इसमें हिडन, कोई भी इसमें कुछ और नहीं, कुछ गतिविधियां नहीं है। नहीं है। तो जैसे आपने दोनों फेस देख लिए, अपना ग्लैमरस का भी देख लिया और अब आप एनजीओ से हैं। हमारे इंडिया के कितने लोग अब आपके एनजीओ को अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप मुझे खुलकर बताइए कैसे कैसे हम आपसे जुड़ सकते हैं और आप क्या क्या अपने एनजीओ के थ्रू हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। हम पहले तो महिलाओं के लिए, बड़े बुजुर्ग, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। मेरी जो संस्था है वो हर 6 महीने में एक लीगल एड लगाती है, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। जी उसमें 15 से 20 लॉयर्स आते हैं जो कि बहुत नामी लॉयर्स हैं हाई कोर्ट के। जी। फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं। अच्छा। गुरुद्वारे में हम लगाते हैं। जी। सबका स्वागत है, कोई आओ, कोई प्रॉब्लम है ना आप हमसे पूछो, हम कोई पैसा नहीं लेते। बहुत सुंदर। आपका मन है डोनेशन देनी है दो, आपका मन है नहीं, हम किसी को नहीं बोलते। ठीक है। आपको छोटा सा चोरी का केस है, आपको कोई केस चल रहा है, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये वाला लॉयर, तो हम बताएंगे कि एक। अच्छा। और कुछ महिलाएं बहुत गरीब होती हैं, तो अच्छा। हम उन्हें बताते हैं कि स्टेट आपको एक लीगल एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट का फ्री मिलता है, जिसे डीएसएल बोलते हैं। उसमें आप ओके, जाके फ्री ऑफ बिल्कुल कॉस्ट अपना कर सकते हैं। उसमें बिल्कुल सरकार आपको लॉयर देती है, हम वो भी बिल्कुल। उन्हें गाइड करते हैं। अच्छा। हम उन्हें वो हिडन चीजें बताते हैं जो लॉ में बहुत कम लोग बताते हैं वुमेन्स जी को। जी और उन्हें मैं बताती हूँ कि ये हेल्पलाइन नंबर इस चीज के लिए, जी चाइल्ड के लिए ये है। जी और अगर आपको लगता है कि अगर आप मान लो जनकपुरी में खड़ी हैं, जी। आप चली गई साउथ एक्स में। अब अच्छा। साउथ एक्स में किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया तो वहां की पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी। बहुत आपको सुंदर। उसके लिए जनकपुरी नहीं आना, जी आप वहां खड़ी होके वुमेन हेल्पलाइन पे बात करें। आप बताइए कि मैं यहाँ, और पुलिस की गाड़ी भी आपको घर छोड़ती है अगर आपको कोई इमरजेंसी है। जी। तो ये चीजें उन्हें अवेयर नहीं था, अच्छा। हम ये अवेयर करते हैं। बहुत और सुंदर। जैसे माता पिता हैं, माता पिता, बूढ़े माता सीनियर पिता, सिटीजन यस पे। करेक्ट, जी सीनियर जी सिटीजन्स को क्या होता है कि जैसे उन्हें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को ऋण नहीं उतार सकते, उन्हें घर से निकाल दे, जो कि सबसे मुझे बेकार बात लगती है। बहुत सही कह फिर रहे वो हैं आप। बेचारे जी कहीं, कोई गार्ड बन रहा है, कोई बर्तन कर रही है, कोई झाड़ू कर रही है, तो मैंने बताती हूँ माता जी आप क्यों काम कर रही हैं, आपका बेटा देगा। तो बिल्कुल। बेटा ऐसा हो सकता है? मैं कहा हाँ, एक एप्लीकेशन लगती है फैमिली कोर्ट में, जी आपका बेटा देगा। तो ये चीजें बताती हूँ, ये तो बच्चों को बताती हूँ बहुत सुंदर। कि जी। अगर आपको कुछ कहता है तो आप इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। और आप घर में किसी को बताइए ये जी। कब, और आपके साथ कोई गलत टच करता है, कोई भी हो, चाचा बैड टच हो, कुछ चाचा भी। ताया, जी ये मत सोचो मेरा रिश्तेदार है, हाँ। ये सोचो कि ये व्यक्ति गलत है। रिश्तेदारी बहुत बाद में आती है, बहुत पहले हम सुंदर। सब इंसान हैं। जी तो ये भी गाइड करती हूँ लड़कियों को, कहीं अपने ही घरों में मोलेस्ट होती रहती हैं, फिर सोचती हैं डैडी क्या सोचेंगे, भैया क्या मम्मी, सोचेंगे, हाँ मम्मी क्या बिल्कुल सोचेंगे। बिल्कुल। अरे वो तो बाद में सोचेंगे, तुम अपना देखो तुम्हारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि कलयुग तो बहुत ही छोटा वर्ड है यार, बहुत छोटा वर्ड तो है। बहुत ही सही। छोटा वर्ड है। उससे भी बिल्कुल कोई भयानक नाम होगा ना, तो उस बिल्कुल। दुनिया में हम रहते हैं। क्या बात खासकर है। बच्चों के साथ, लड़कियों, बिल्कुल। इवन मेल बेबीज आर नॉट सेफ, फीमेल और मेल कोई सेफ नहीं है। हाँ जी। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, जितने भी अभी रेप केसेस बढ़े हैं, जी डोमेस्टिक वायलेंस बढ़े हैं, जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़े हैं, जी लड़कियां भाग रही हैं, लोगों की डेथ कर रहे हैं, मर्डर जी कर रहे हैं, बिल्कुल। जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया अवेलेबिलिटी, एवरीवन ऑन फोन। हाँ, ये जो तो आप। फोन है ना, ये इतना घातक है ना, ये दिखने में एक छोटा सा वो लगता है कि इससे तो बात करते नो,
इससे आप वो चीजें देखते हो और आपका माइंड इतना बस्ट कर देते हैं कि आप वो चीज डिस्टर्बेंस। हकीकत में करना चाहते हो। जब वो उस चीज को हकीकत में करना चाहते हो तो फिर आपको जो दिखता है, लोग तो जानवर को नहीं छोड़ते। बहुत अगर आप जी। दिन रात किसी को एक ही विजुअल दिखाते रहोगे दिखाते रहोगे दिखाते रहोगे, हम्म, उसका माइंड टर्न अप हो जाता है। बिल्कुल देखो कई लोग सारा दिन देखते हैं भक्ति, जी, फिर वो क्या करते हैं, राधा 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 राधा। बिल्कुल कई लोग सारा दिन देखते हैं दूसरी चीजें, जी, फिर वो चीजें ढूंढते हैं। तो जो सोशल मीडिया है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे यूथ को बर्बाद करने के लिए। अब बड़े बुजुर्ग भी कितने आ रहे हैं कि 65 साल के व्यक्ति ने एक 5 वर्ष की बच्ची के साथ कर दिया। ये हो रहा है क्यों? हमारे समाज में, बहुत क्यों? शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात है। क्यों हो रहा है? जस्ट बिल्कुल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ये जो OTT जिसमें सॉफ्ट पॉर्न चलते हैं, जी, आई बिलीव दैट कि रियलिटी उतनी भयानक नहीं होती जितनी एजम्पशंस होते हैं। करेक्ट? बिल्कुल ये मेरा हाथ है, बिल्कुल यू बिल्कुल कैन सी इट, हाँ यू कैन बिल्कुल सी इट, यू, जी और अब उसके बाद भूल गई। जी अब मैंने इसे छुपा लिया। हाँ, अब इसको देखने के लिए जो क्यूरियोसिटी रहती है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है कि अंदर क्या है। जेन्युइन बात है तो जी, ये जो एजम्पशंस में, ये जो सॉफ्ट पॉर्न होते हैं ना, ये एजम्पशंस में छोड़ देते हैं कि अब जी, आप सोचो। बिल्कुल नाउ इट्स योर क्रिएटिविटी कि तुम उन दोनों कैरेक्टर्स के साथ क्या करना चाहते हो। वो जो वो सोचते हैं वो फिर दूसरे बच्चों के साथ करते हैं। तो मैं आगे दर्शकों को बताना चाहूंगी, जैसे अब आप एक एनजीओ भी चला रही हैं, ठीक है, आपके पास कितने मुद्दे आ रहे हैं, आप हर एक उस लेडीज को सपोर्ट कर रही हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी, जैसे इस क्षेत्र में आप और आगे क्या करना चाहेंगी, हाँ। इस भारतवर्ष का कुछ अच्छा कल्याण हो जाए, जो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। अभी मेरे जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है, अब जी। मैं जा रही हूँ बच्चों की तरफ, जी क्योंकि अब मैंने देखा है महिलाएं तो अब जो हो रहा है उनमें इतनी विजडम तो है ही है। जब से सोशल मीडिया चला रही हैं इतनी अकल तो आएगी है ना। जी लेकिन जो छोटी बच्चियां 5 साल 2.5 साल 3 साल, मैं उनके लिए काम करने की सोच रही हूँ और मेरे प्रोजेक्ट में है कि अच्छा मैं अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम करूंगी। ओके अब मैं जाऊंगी स्कूल्स में जी और मैं उनको ये एडवाइस दूंगी कि अगर आपके साथ कोई कुछ करता है तो बेटा आपको क्या करना है। ये बहुत मेरा सही। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, टू सेव माय गर्ल चाइल्ड, टू ओके सेव माय बॉय चाइल्ड। ओके उन नन्हे बालकों के जी मन में दिल में मुझे बिठाना है कि डर जैसी कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल हाँ, हिम्मत रखो। तो ऊपर वाला खुद, लोग बोलते हैं कि भगवान जी नहीं आए, भगवान जी, भगवान तो हम ही है ना, हाँ वो थोड़ी बिल्कुल आएंगे। बहुत सही कहा हम ही आपने। हैं भगवान, जी हमारे अंदर ही है भगवान। जी जी जब कुछ सड़क पे होता है आप वीडियो बनाते हो, हाँ, आप उठ के मदद क्यों नहीं करते? ये बहुत सही पॉइंट है। कई दफा बस ऐसे व्यूज चाहिए इंसिडेंट तुम्हें, बिल्कुल वो मर बिल्कुल रहा है, अरे अरे देखो देखो। तुम्हारा हम्म बेटा होता तो वीडियो बनाते। बहुत मैंने सही मेरे बेटे से बोल रखा, मेरा बेटा है, मैं इकलौता बेटा है, जी मैंने उसे बोल दिया बेटा अगर किसी लड़की के साथ कुछ हो रहा है तो अपना मुंह तभी लेकर आइयो जब उसे बचा लियो, या तो मर जाइयो। मैं बहुत प्राउड सुंदर मदर फील करूंगी अगर तू नहीं रहेगा किसी को बचाने में। लेकिन अच्छा अगर तूने ये बोला मैं हार गया तो मेरे सामने मत आइयो। बहुत अगर सुंदर तूने उस लड़की को नहीं बचाया, यू आर नॉट माई सन, जी आई विल नॉट एक्सेप्ट यू एज माई सन। अगर तूने उसमें बहादुरी नहीं दिखाई, तेरे को चोट लगेगी, मैं तेरे को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, तेरी आंख फूटे लाट टूटे मैं देखूंगी, अच्छा लेकिन उस लड़की का साथ नहीं छोड़ना, चाहे 10 आदमी खड़े हो। क्या ये मैंने बात है। मेरे बेटे को सिखा रखा है। और ऐसे ही हर माँ अगर अपने हाँ, बच्चों को गाइड करे तो अपने ये लड़कों को गाइड इतना करो ना, बिल्कुल अपने बच्चों को गाइड करो, अपनी लड़कियों को गाइड करो। बिल्कुल क्यों नहीं कर रहे? जी पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। छोटे बच्चे, अभी एक मैं नन्ना सा पौधा लेके आऊंगी, जी नन्ना पौधा मेरे हाँ, नजर बिल्कुल में एक बच्चे की बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अब मैं उसमें जैसा खाद और पानी डालूंगी वो वैसे ही ग्रो करेगा। एग्जैक्टली अब मान लो जी मैं जब पौधा थी मुझे वैसा नरिशमेंट नहीं मिला, जी एक उदाहरण है। हाँ हो सकता है कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा हो कि मुझे दिन भर गाली मिल रही हो, मुझे प्रताड़ना मिल रही हो, तो बिल्कुल मैं अपने बच्चे को वो थोड़ी दूंगी। बिल्कुल मैं सही अपने कहा बच्चों को आपने सिखाऊंगी जी कि बेटा अगर ऐसा होता है तो ऐसा करना, बेटी अगर ऐसा होता है तो ऐसा करना है। अगर तुम्हें लगता है ये दहेज का लालच है ना बेटा, छोड़ जी दो, हाँ पढ़ाई करो, अपने जी पैरों पे खड़े हो, किसी से कुछ मत मांगो। हाँ यू आर वेरी मच कैपेबल टू अर्न और अपने आप को फुलफिल कर सकती हो। डू नॉट अफेयर टू फेस एनी सिचुएशन, जी एग्जैक्टली गॉड परफेक्ट इज है ऑलवेज विद यू, गॉड इन अंदर है। हाँ कभी अकेले में शीशे में खड़े होके देखोगे ना, हाँ और जब आप शीशे में खड़े होकर देखोगे आपको कोई देख रहा होगा,
और वो बहुत भगवान सुंदर जी हैं। बात। जी। कभी तुम देखना, हाँ, कोई भी ये देखना। ट्राई ये मैं किया कहना मैंने। चाहूंगी जी, जी। जितने भी दर्शक है कि अगर कभी भगवान से मिलना है, मंदिर मस्जिद तो जाना है, वो एक अलग अलग बात है। लेकिन जी। अपने अंदर के भगवान से मिलना है ना, मिरर में खड़े होके बस सामने आंखें आपको नजर आएगा कि कोई आपको ना प्यार से देख रहा है, वो स्वयं प्रभु होते हैं, बहुत आपके सुंदर। अंदर की अंतरात्मा होती है। जी, जी, ये शरीर चला जाएगा, वो जी, आत्मा वहीं रहती है। जी। तो ये सब चीजें मैं ये करना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। ये और डर वर क्या होता है मेरे को नहीं पता, नहीं और वही मैं पता। अपनी आर्मी रेडी करना चाहती हूँ, बहुत सुंदर ये अमृत जी। करना चाहती जी, हूँ। ये मेरा मोटिव है मेरी संस्था का, जी, जी। ये करना चाहती हूँ मैं। हम और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अगर कोई मेरे जैसा व्यक्ति मेरी संस्था से जुड़ना चाहता है जी, इस मुहिम में, जी, स्कूल टीचर्स जी, जो चाहता है कि जो मेरा सपना है वो भी अपना उसके साथ मिलकर देश का भविष्य, बच्चों का भविष्य, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। आप मेरा नंबर संतवानी चैनल से ले सकते हैं। जी। मुझे बहुत खुशी होगी जब समाज मेरे साथ मिलके काम करेगा। क्यों नहीं, समाज तो आपसे जुड़ना चाहता है। मैं तो चाहती हूँ ना, बिल्कुल। जी, जुड़ो जी, ना, जी। महिलाएं आगे आए ना, बिल्कुल, बिल्कुल। महिलाएं आए, पुरुष आए। जी। मेरे पिताजी ने इतना साथ दिया ना, वो कहते आप कह रहे मेरी बेटी है, बहुत सुंदर। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी, गलत भी करके आएगी मैं अपनी बेटी की साइड खड़ा होऊंगा। जी, वही जी। चीज हम में है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहती हूँ, एक और बात मैंने फील की है, कोई आकर बोल देता है आपके बच्चे ने ये किया, फटाफट उसको मारने लग जाते। डू नॉट डू दिस, ट्रस्ट योर चाइल्ड। बिल्कुल। कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आपका बच्चा घर आया और कोई मिस हैपनिंग हुई है, आस्क हिम हुआ क्या है, इंस्टेड ऑफ कि मेरा ही बच्चा गलत है। बच्चों को मोरल डाउन हो जाता है, बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं, बहुत सुंदर। बच्चे आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बच्चे बोलेंगे ये तो मुझे मारते रहते, इनको मुझे कुछ नहीं बताना। जी, तब शोषण होता है बच्चों का। तब होता है। जी, Yes, जी, क्योंकि जी। ट्रस्ट फैक्टर नहीं है ना, बिल्कुल, बिल्कुल ये सही होता है। कहा। अपने बच्चों पे ट्रस्ट करो, अरे गलत है तो क्या हो गया, सभी गलतियां करते हैं। जी, सामने वाले के सामने बोलो मेरा बेटा ठीक है, लेकिन अंदर जरूर समझाओ बेटा दोबारा मत करना, जी। टू जस्ट बिल्ड हिज और हर मॉरल। बिल्कुल सही कहा। और अगर बच्चा बायोलॉजिकल बड़ा हो रहा है तो फ्रेंड्स बनिए, जी, माता पिता मत बनिए। बहुत सुंदर। जी। सब आज बड़े का हुए जो ना, जी माहौल है। आप जी, बड़ी हुई हैं, मैं बड़ी हुई हूँ, बिल्कुल, सबको एक यंग एज आती है, अच्छा बिल्कुल लगता है आती ना है। कोई हाँ, सामने वाला ऑपोजिट इंसान, बिल्कुल, तो ये तो नेचुरल है ना, नेचुरल कुदरत है। हाँ, तो कुदरत बिल्कुल, से मैं कैसे लड़ सकती हूँ, जब उसकी माँ ही नहीं लड़ सकी तो मैं बच्चों को क्या बोलूँ, सही बात है। क्या बोलूँ मैं। हो हाँ, सकता है मेरे लोग बोलेंगे वेरी बोल्ड लेडी, जी, लेकिन मैं बहुत ऑनेस्ट बोल रही हूँ। बहुत सुंदर। अपने बच्चों को इन चीजों के लिए हीन भावना मत करवाएं। जी, जी, तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान देना होगा, जी, अच्छे समाज के लिए, सही बात ये है। चीज है। तो देखा दोस्तों, हमने आज अमृत जी से कितने अच्छे अच्छे तथ्यों पे खुलासा किया, जो हमने अपनी सोसाइटी में देखा। कई दफ़ा औरत हो, बच्चे हो और सीनियर सिटीजन हो, देख के भी चुप हो जाते हैं, और वो इसी वजह से हमारा समाज में ये सब जो है मिस हैपनिंग बढ़ती जा रही हैं। और जैसे कि मैंने आप सबसे पहले भी बताया स्टार्टिंग में, हमारी अमृत जी को लोग बेबाक शेरनी भी कहते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। जो इनमें बात करने का जज्बा है, जो दूसरों की दर्द समझने का जज्बा है, बहुत कम लोगों में होता है दोस्तों। ये तो रहा हमारा रियलिटी का एक चैप्टर जो हमने आपके साथ साझा किया। कहीं मैंने देखा है कि आप एक बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, और बहुत सुंदर आप में एक नृत्य कला का भी आपको बहुत शौक है। अब ये वाले शौक को भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्या गा सकती हैं आज हमारे दर्शकों के लिए आप? ठीक है, तो मैं एक सॉन्ग अपनी बहनों के लिए और जी। उन सभी कमजोर लोगों के लिए हम्म, गाना चाहूंगी। बिल्कुल, हालांकि मैं कोई प्रिपेयर करके नहीं आई, बट मलिका जी कह रही हैं बिल्कुल। तो मैं गाना चाहूंगी। जी, लाइनें इस प्रकार हैं। हाँ, जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े मत वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम दिल वाले, ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी,
दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी, इस जिंदगी का शुक्रिया सदके में ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। थैंक यू। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर अमृत जी। थैंक यू। और मैं चाहूँगी कि हमारा ये प्रोग्राम जो आज हम सब के लिए जो हमने तैयार किया, एक अच्छा मैसेज आप सबको मिले। तो हमारा तो मन ही नहीं भरा आपसे बात करके किसी का नहीं भरता। बट मैं एक छोटा सा एक मैसेज आज की जेन जी के लिए आपसे जरूर कहलवाना चाहूँगी। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? दिस इज़ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन और जी। मैं बोलना भी चाहूँगी। बिल्कुल। जो जेनजी है ना, जी। उन पे बहुत प्रेशर है। एक तो उनको ये बता दिया गया है कि रैंक पे जाना ही तुम्हारी ज़िंदगी है। उनको ये बता दिया गया है कि नीट इतना बड़ा है कि तुम्हारी ज़िंदगी छोटी है। बहुत उन सही। छोटे बच्चों को ये कभी नहीं सिखाया कि अपने ड्रीम्स पे काम करो। उनको ये बताया गया है अगर तुम ये रैंक ले आओगी या ले आओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। आपको कैसे पता? बिल्कुल। आपको कैसे जी। पता कि जी। ज़िंदगी सब आप उस पे कितना प्रेशर डाला है? तो मैं उन बच्चों जिन्होंने सुसाइड किया, हाँ, सुसाइड बड़ा चल रहा लगा है, उन्हें, सुसाइड कर, सुसाइड हाँ, बड़ा लगा उन्हें रैंक बिल्कुल, से, हाँ, बिल्कुल। कि अगर मेरा रैंक नहीं आया मेरी जिंदगी बेकार है। सोचो उसके नाजुक मन पे कितना प्रेशर डाला बहुत ज्यादा। कि तुझे जी। ये पास करना होगा, तुझे ये करना होगा। क्यों? सही बात है। तो मैं तो जेनजी से यही बोलूँगी, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। तुम्हें फोटोग्राफी अच्छी लगती है उसमें जाओ, डांस अच्छा लगता है उसमें जाओ, जो अच्छा लगता है वो करो। दिस इज़ योर लाइफ, योर ड्रीम्स। सब डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं पैदा होते बच्चों। कुछ लोग महात्मा गांधी जैसे भी पैदा होने, भगत सिंह जैसे लोग भी पैदा होने के लिए होते हैं। वो बनो, आप बिल्कुल। अपना ड्रीम पूरा करो। जी। माँ बाप के सपने पूरे करो। हाँ। लेकिन अगर आपको लगता है आपको कोई अपना भी है तो वो भी पैरेलल में लेके चलो। प्लान बी हमेशा होना चाहिए ताकि सुसाइड की नौबत ना आए। प्लान बहुत बी नहीं होता सुंदर। बच्चों के पास। जी। ए पर ही काम करते रहते हैं, 4-4 साल 5-5 साल अटेम्प्ट कर रहे हैं। जी। पागलों की तरह उनको ये ऐसे हो रहा है। डाल देते हैं, ये बनना है आपको, आईएएस बनना है आपको, ये करना है। बिल्कुल। बच्चे क्या क्यों आप अपने बच्चों से प्यार नहीं है क्या आपको? बहुत सुंदर। ये मेरा मैसेज है कि अपने जी। लिए करो बस। जी, बहुत अच्छी आपने जो हमारे साथ कन्वर्सेशन की और जो भी आपने तथ्य आज खोले, तो मैं चाहती हूँ कि आपसे लोग जुड़ें, आपके एनजीओ से जुड़ें और एक सच्चे इंसान को सपोर्ट तो करना चाहिए। बिल्कुल। तो अमृत जी, बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का, अपना कीमती टाइम हमें देने का। आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने का जी। और मुझे इतने अच्छे एटमॉस्फेयर, इतने अच्छे लोगों के बीच बैठने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। थैंक यू दोस्तों।